नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संबोधि एकेडमी के करंट अफेयर सेशन पर। और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें और सेशन पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और जो भी नोटेड पॉइंट हो उसको आप नोट करते चलें। आज से संबंधित जो MCQs होंगे यानी क्वेश्चन होंगे वो हम कल करेंगे। ये आज के सेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होंगे कल सेशन शुरू होने से पहले ही हम उनको देख लेंगे, जिससे हमारे माइंड में दोबारा भी वो घूम सकें। तो पहला जो आर्टिकल है, आज 22 मार्च है, तो आज जो महत्वपूर्ण डे है उसी से हम शुरू करेंगे। तो आज विश्व जल दिवस है और इसकी जो थीम है वैल्यूइंग वाटर, इसकी थीम रखी गई है 2021 के लिए। और दुनिया में हर साल 22 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है? शुद्ध पानी के महत्व को दिखाना और सुरक्षित पानी के संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और 2021 के जो थीम है वैल्यूइंग वाटर, आपने जान ली है, इसको आप नोट कर सकते हैं, वैल्यूइंग वाटर। और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो UN का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, उसने 22 दिसंबर 1992 को एक प्रस्ताव अपनाया था जिसमें इसकी घोषणा की गई थी कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाएगा और पहली बार 93 को मनाया गया था। और जो SDG आपके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वे हैं 17। उनमें से जो छठा गोल है, वो छठा गोल जो है 2030 तक हमें प्राप्त कर लेने हैं सभी गोल। उसी में से छठा गोल जो है किससे संबंधित है? सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है, इसीलिए इस पर काम चल रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। एक दिन पहले ही 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। 22 को जल और 21 को वन। और इसकी जो थीम रखी गई है वो है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। इसके थीम के साथ मनाया गया है। 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 22 को जल दिवस मनाया जाता है। वनों के मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और पृथ्वी पर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है। और थीम इसकी रखी गई 2021 की, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। 1971 में FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्यों के सम्मेलन के 16वें सत्र में प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाने के लिए मतदान किया गया था। और जागरूकता बढ़ाने के 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष भी घोषित किया गया था। अगर वन वर्ष की बात करें तो 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 नवंबर 2012 को 21 मार्च को जो है घोषित कर दिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की रैंक 139 है और फिनलैंड ने इसमें टॉप किया, यानी फर्स्ट रैंक किसकी है? फिनलैंड की है। भारत ने 149 देशों में से 139वीं रैंक प्राप्त की है। इस रैंक को जो है किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी UNSDSN एक संस्था है, उसने इसको जारी किया है। और इसे जारी करने के पीछे इंडेक्स, मतलब उन्होंने क्या क्या किस चीज़ से, क्या आधार पर जो है इसको जारी किया है? तो उन्होंने उनके नागरिक, यानी जिस देश का को रैंक दी गई है, जिन जिन देशों को, उन देशों के नागरिक खुद को कितना खुश मानते हैं, इस आधार पर रैंक दी गई है। और जबकि 2019 में भारत 140 पर था और इस बार जो है 139 पर पहुंच चुका है, यानी एक रैंक का सुधार हुआ है। और रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 105, बांग्लादेश 101 और चाइना 84वें स्थान पर रखा गया। अफगानिस्तान जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी देश है। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और 2021 में इसकी थीम रखी गई है, सभी के लिए खुशी हमेशा के लिए। भारत 139 में से और फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। जल शक्ति अभियान से संबंधित है। इसमें कैच द रेन अभियान को आज विश्व जल दिवस, यानी जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है वन और 22 मार्च को जल। तो PM मोदी द्वारा शुरू किया गया है इस अभियान को, कैच द रेन, यानी जहाँ भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें, इस अभियान का विषय रखा गया है। और अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाएगा। 22 मार्च से शुरू होगा, 30 नवंबर तक इसे चलाया जाएगा। केन बेतवा लिंक जो परियोजना है, जो हमारी केन नदी है और बेतवा नदी है, उनको जोड़ने के लिए भी जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच भी समझौता हस्ताक्षर
किए जाएंगे। और ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है केन और बेतवा लिंक। इसके तहत पानी को केन से बेतवा नदी में दोहन बांध के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा, यानी केन से बेतवा में ले जाया जाएगा। और ये जो है सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उपलब्ध कराएगी और एमपी और यूपी के कई जिलों को लाभान्वित करेगी। एमपी के कौन से जिले? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले। और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर 4 जिलों को जो है ये लाभान्वित करेगी। 1980 में इसकी नींव रखी गई थी और अब ये जोड़ी जा रही है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं मैप पर, केन और बेतवा। तो ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया का मैप है। तो ये गंगा नदी जा रही है, देखिए गंगा नदी, और ये बेतवा है, ये केन है। सबसे पहली बात तो गंगा की सहायक नदी है ये, यमुना की, यमुना, ये गंगा है, ये यमुना है। तो यमुना की सहायक नदी है ये बेतवा, केन और चंबल। ये 3 नदी गंगा की सहायक हैं और इनको ही यहाँ से लिंक किया जा रहा है। ये देखिए, ये केन से बेतवा में पानी छोड़ा जाएगा। सोन की बात करें तो सोन गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि यमुना जो है गंगा में प्रयागराज में यहाँ मिल गई। इससे आगे जब गंगा चली तो इसमें गोमती मिली और यहीं लखनऊ है, फिर घाघरा मिली और इधर सोन मिली। तो यहाँ घाघरा सोन पर पटना बसा हुआ है, गोमती पर लखनऊ बसा हुआ है। और यहाँ की बात करें, गंगा और यमुना जहाँ पर मिलती हैं यहाँ प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। और ये बेतवा, केन है, इन दोनों को लिंक किया जा रहा है। और ये चंबल है, ये चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदी हैं। गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो गोमती है, घाघरा है, गंडक है और ये आपकी सोन नदी दक्षिण की ओर से बहकर जाती है। जहाँ ये मिलती है तो वहाँ घाघरा नदी भी मिलती है और नीचे सोन मिलती है, गंगा की सहायक नदियाँ। और यहीं पर पटना बसा हुआ है, यानी पोलीब्रोथा या पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा, एक ही बात है। तो ये आपने इसका मैप देखा, आपको समझ में आया होगा केन और बेतवा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने एक अभ्यास करने का जो है निर्णय लिया है, इसका नाम है पब्बी एंटी टेरर 2021। और यह अभ्यास भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच होगा। आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, यानी आतंकवाद को निपटाने के लिए यह होगा। और ये जो SCO है यानी संघाई सहयोग संगठन है, इसकी घोषणा 2021 में 6 देशों के नेताओं के द्वारा की गई थी और भारत और पाकिस्तान जून 2017 में इसमें शामिल हुए हैं। अन्य 6 सदस्यों की बात करें, भारत, पाकिस्तान है, चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। और हाल ही में जो है ये एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम है पब्बी एंटी टेरर 2021। तो ये अभ्यास होगा पब्बी एंटी टेरर 2021। अभ्यास किसके बीच होगा? भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच होगा। और ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहल है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, विश्व डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। ये एक अनुवांशिक विकार होता है और इसकी थीम है इस बार वी कनेक्ट के नाम से इसको जो है चलाया जा रहा है और 21 मार्च को ही ये मनाया जाता है। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये एक अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से में उपस्थित कारण के कारण होता है। और इसमें इसके विकार क्या है? शारीरिक विकास में देरी हो जाती है, चेहरे की विशेषताओं में से होंठ कटा हुआ हो सकता है। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है और 2021 का विषय वी कनेक्ट है। क्या है? वी कनेक्ट। और डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल संगठन ने पहली बार 2006 में इस दिन को मनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो आधिकारिक तौर पर 19 दिसंबर 2011 को 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना 21 मार्च को दूसरा कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल इसी संबंधित MCQs और कल की न्यूज़ और आर्टिकल्स के साथ। और कुछ दिनों बाद ही हम जो है जल्दी ही UPSI के प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। और थैंक यू वेरी मच।